हेलो नवजोत, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। थैंक यू आपका मैम। कितना परसेंटाइल है और आप कहाँ से हैं? मैम आई एम फ्रॉम अनंतपुर साहिब और मेरे 96.5% आए थे किस एग्जाम में? पीपीएम मीटिंग। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग पीपीएमईटी एग्जाम कैसा है, मतलब किस लेवल का है या कैसे तैयारी करनी चाहिए? मैम ये एग्ज़ाम ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, मतलब मॉडरेट लेवल का है, मतलब इतना इजी भी नहीं है। ठीक है। ओके, कोई टिप्स जो आप देना चाहो फॉर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे होंगे पीपीएमईटी एग्जाम की? मैम शुरुआत में सब हमेशा बायो से करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हाई वेटेज वाले टॉपिक कवर करने चाहिए, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स। ठीक है। जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपको जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट भी प्रोवाइड करी गई थी सब्जेक्ट वाइज, या फिर इकट्ठे हाँ, ही मतलब कहा था कि सारा ही करना है? नहीं हमें लिस्ट प्रोवाइड की गई थी जिनकी हाई वेटेज थी चैप्टर्स की तो उस अकॉर्डिंग हमने प्रिपरेशन की। ठीक है, ठीक है। आपके हाँ। लिए जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो क्या रहा जब आप पढ़ रहे थे उस टाइम पे? मैम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो यही था कि बस कुछ करना है, मतलब एक मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ तो होता ही है कि कुछ करना है मतलब। ठीक है, हाँ ठीक है। जी। आपने जो है जब तैयारी करी तो कैसे कैसे पढ़ते थे, मतलब किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे? मैम सब में इक्वल टाइम ही देती थी, बायो को, केमिस्ट्री को, इंग्लिश को। मतलब 1 1 आवर, पहले मैंने 1 आवर देना शुरू किया बिकॉज मेरी साथ में +2 क्लास भी थी। तो पहले ज्यादा टाइम नहीं दिया, लेकिन जब +2 क्लास खत्म होगी तो ज्यादा टाइम देना। ठीक है। आपने ज्वाइन कब किया हाँ। था सनी कोचिंग क्लासेस को? किस मंथ में, या मैंने मतलब जॉइन कितना टाइम? मैंने सितंबर में ज्वाइन किया था। सितंबर में, ओके। हाँ। पिछले साल है ना? मतलब आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हाँ। जुलाई, अगस्त, साल। लगभग आपके पास 12 महीने का ही आपको टाइम मिल गया है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये इतनी जो आपकी लंबी जर्नी रही, इसमें आपको मतलब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, मतलब टीचर्स भी जब हमें कोई डाउट होती थी तो उसका मतलब अच्छे से रिप्लाई करते थे, मतलब बहुत जल्दी कर देते थे। मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी। ओके, आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया था या ऑफलाइन? ऑनलाइन। ठीक है। आपने पीपीएमईटी के अलावा और कौन कौन से एग्जाम्स दिए? मैंने पीपीएमईटी के अलावा पीजीआई। ठीक है, आपका कितना स्कोर रहा उनमें? पीजीआई में मेरा 85% आई। ठीक है, ठीक है। आप जब स्टडी कर रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन है तो आप अपने घर पे ही होगे है ना, तो आप क्या रोल रहा आपके फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव्स का, मतलब घर में कितना रोल रहता है उनका? मैम बहुत अच्छा रोल था, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब अच्छा था सब कुछ। ठीक है, ठीक है। आपकी कोई हॉबीज है उसके अलावा, स्टडी के अलावा आप क्या कुछ करते हो अपनी फ्री टाइम में? फ्री टाइम में मैं टीवी देखती हूँ। कभी कभी गाने एंटरटेनमेंट। सुनती हूँ। अच्छा, हाँ जी, टीवी फोन एंटरटेनमेंट। वगैरह ऐसा कुछ ही है। ओके, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? बायो। बायो। और मुश्किल कौन सा लगता है? फिजिक्स। ओके, फिर आप अपने एक्सपीरियंस बेस्ड कोई टिप देना चाहो जूनियर को कि भाई फिजिक्स को ऐसे करके इजी बना लो? फिजिक्स को इजी बनाने के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूलाज रिवाइज करने चाहिए। अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो सबसे पहले फॉर्मूलाज रिवाइज करो। पहले इजी न्यूमेरिकल्स, फिर मॉडरेट, फिर हायर लेवल पे जाओ। ठीक है। और थ्योरी तो सब कर ही लेते हैं, ज्यादा डिफिकल्टी न्यूमेरिकल्स में आती है। कट ऑफ बहुत दिया है इस बार, बहुत बच्चों ने दिया एग्जाम। कंपटीशन इस बार बहुत बढ़ गया। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ज्यादा। ठीक है, ठीक है। आपकी परसेंटाइल अच्छी है, आप इस अच्छी परसेंटाइल, इस अच्छी अचीवमेंट का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? मैम मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट अपने पेरेंट्स और ऑफ कोर्स आपको देना चाहूंगी। थैंक बहुत मेहनत किया आपने, मतलब साल भर बहुत अच्छे से क्लासेस लगाई हैं। और कभी कभी संडे को तो 10 to 11 आवर्स की क्लास हो जाती थी हमारी। तो मुश्किल नहीं लगती फिर इतनी क्लास लगाने लंबी लंबी? नहीं, जब कुछ करना है तो फिर मुश्किल नहीं लगना चाहिए, सब कुछ हो जाता है। ठीक है। आप स्टडी कहाँ से करते थे? स्टडी मटेरियल क्या कुछ फॉलो करते थे आप?
स्टडी मटेरियल हमें सनी कोचिंग क्लासेस में से पोर्टल प्रोवाइड किया गया था जिसमें सारी थ्योरी थी और हर चैप्टर के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो पोर्टल कितना हेल्पफुल है इस एग्जाम के लिए? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मीन्स कि अगर आपके पास कम टाइम है, आप मतलब सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते, लाइक कि हर एक बुक कौन पढ़े, तो पोर्टल इज बेस्ट कि अगर आपको बहुत कम टाइम में प्रिपरेशन करनी है, उसमें बहुत ही प्रिसाइज और अच्छे नोट्स हैं और क्वेश्चंस भी। ठीक है ठीक है। आपने नर्सिंग को क्यों सिलेक्ट किया बाकी जो आपके पास फील्ड आ जाते हैं मेडिकल के उनमें से, मतलब नर्सिंग को क्यों प्रेफर किया आपने? मैम बिकॉज इसकी प्लेसमेंट्स एक तो बहुत अच्छी है और फॉरेन में बहुत अच्छा स्कोप है इसका और अच्छी जॉब है फ्यूचर में। ठीक है, अभी आप अपने फ्यूचर प्लान्स कैसे देखते हैं, मतलब बीएससी नर्सिंग करनी है उसके बाद क्या सोचते हैं? बीएससी नर्सिंग के बाद मैम फॉरेन का ही प्लान है। ठीक है, अभी आपके सिलेक्टेड कॉलेजेस कौन से हैं? कॉलेज सिलेक्ट किए होंगे, कौन कौन से सिलेक्ट किए हैं? मैंने एक गवर्नमेंट कॉलेजेस किए हैं सारे सिलेक्ट और दो प्राइवेट। ठीक है ठीक है। आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे जब आप स्टडी करते थे प्रेपरेशन के लिए? थोड़ा सा शेयर करो ताकि नेक्स्ट वालों को भी पता चले कि हमें भी ऐसे पढ़ना है, क्योंकि जो प्लस टू में बच्चे हैं, क्योंकि आप जब प्लस टू कर रहे थे ना साथ साथ शुरू कर ली थी कोचिंग और पीपीमेट हाँ की जी। तैयारी, तो फिर मतलब हाँ बाकियों को भी पता चले कि हम भी अपनी प्लस टू बोर्ड्स के साथ साथ ऐसे करके तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड्स में भी टेंशन होती है, फिर जी। इधर भी टेंशन है कि एग्जाम में एंट्रेंस में भी कंपटीशन है। तो कैसे आप मैनेज करते थे दोनों चीजें? सबसे पहले तो स्कूल जाते थे, फिर स्कूल से आके क्लासेस लगानी, फिर जो क्लासेस में पढ़ाया जाता था उसको रिवाइज करके ही मतलब होते थे। ठीक है, आपने प्लस टू बोर्ड्स के लिए भी कोई अपने आसपास कोई ट्यूशन रखी हुई थी या स्कूल में जैसे ग्रुप्स वगैरह ऐसा कुछ? नहीं मैम, मैंने ना ही प्लस वन में ट्यूशन पढ़ी और ना ही प्लस टू में पढ़ी। ठीक है, बस ओके ओके। हाँ तो जी। फिर यहाँ पे जैसे क्लासेस में तो प्लस वन का सिलेबस भी करवाया जाता होगा एंट्रेंस के लिए, तो फिर वो हाँ जी। करना प्लस टू बोर्ड्स के साथ साथ मुश्किल नहीं होता था? मतलब उधर प्लस टू चल रही है, जैसे स्कूल में प्लस टू का किस चैप्टर का टेस्ट है और इधर हमारा प्लस वन की यूनिट चली जा रही है, फिर वो दोनों मिक्स नहीं हो जाते थे? वही तो टाइम है पढ़ने वाला। नहीं मैम, अच्छे से टाइम मैंने मैनेज किया। पहले मैंने प्लस वन को प्रेफरेंस दी क्योंकि प्लस वन मेरी इतनी अच्छी उतनी अच्छी नहीं गई थी, मतलब कि मैंने पहले प्लस वन को प्रेफरेंस दी फिर प्लस टू को। ठीक है ठीक है। और जब आप पढ़ते थे उस टाइम पे आपका बिगेस्ट फियर कौन सा था? बिगेस्ट फियर न्यूमेरिकल्स लगते थे। अच्छा, फिर उस फियर को दूर कैसे किया फिर? बस प्रैक्टिस करते गए, फॉर्मूलाज रिवाइज करते गए और पोर्टल से क्वेश्चन करते गए, हो गया। आपके हाँ यहाँ पे जी। क्लासेस कितने कार्स की हो जाती थी? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने स्टार्ट किया था तो 2.5-3 घंटे की थी, लेकिन जब जब टाइम एग्जाम का मतलब नजदीक आता गया तो आवर्स बढ़ते गए क्लासेस के। ठीक है ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस आपका कैसा है? क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि जैसे कई दूर से भी होते हैं बट स्टिल वो कहते हैं कि हमें पीजी लेके ही मतलब ऑफलाइन ही ज्वाइन करना है, ऑनलाइन करना ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे पढ़ते ही नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है, कोई छा गया चला गया, दूसरे ऐप्स चलाने लग जाते हैं। तो आपका ऑनलाइन क्लासेस में मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरा ऑनलाइन, एक तो मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करती और फिर अच्छा रहा, ऑनलाइन भी अच्छा है, बस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है अपने आप को, थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहना है इस ठीक है, बेस और पे। आप फिर डिस्ट्रैक्शन हाँ से जी। कैसे बचते थे, क्योंकि सोशल मीडिया एप्स नोटिफिकेशन तो हर एक के पास है, आप फिर कैसे उनसे मतलब बच के रहते थे और पढ़ाई पे ही फोकस्ड रहते थे? नोटिफिकेशंस म्यूट कर दो बस, सही है। ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है। और कोई ऐसी चीज जो आपके अकॉर्डिंग अवॉइड करनी चाहिए स्टूडेंट को जब वो तैयारी कर रहा है इस एग्जाम की? कोई भी ऐसी अवॉइड करना मिस्टेक? चाहिए कि, बिकॉज मैंने भी ये मिस्टेक की थी कि मैं पहले बहुत मतलब डिफिकल्ट टॉपिक्स में जाती थी। सबसे पहले आपको इजी टॉपिक्स कवर करने चाहिए, ये नहीं कि आप पहले हार्ड टॉपिक्स में जा रहे हो। पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर हाई, बस ये। ठीक है ठीक। ओके। आपका सनी कोचिंग क्लासेस के साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगी,
तो बहुत अच्छा था, सर ने और मैम ने बहुत मेहनत की है। एंड अच्छा था, बहुत अच्छा। ठीक है, क्या हम आपके वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच नवजोत, अपना इतना टाइम देने के लिए। आप दूर से हैं तो हमने कहा थैंक हम ऑनलाइन सेशन रख लेते हैं, बाकी जब भी हाँ आपका जी, हाँ लुधियाना वाली साइड हुआ जरूर आप मिलके भी जाना, सेंटर भी आना। हाँ जी, हाँ जी। और हम यही प्रे करते हैं कि आप आगे से भी अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंचो। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। बाय बाय। थैंक यू। बाय बाय।